नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि शब्द विचार से है। इससे क्वेश्चंस आपको हूबहू मिल जाते हैं। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय और कुछ शब्दों के बारे में प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शब्द विचार से पहला क्वेश्चन है, मस्तक शब्द है, तत्सम है या तद्भव है, विदेशज है या देशज है। तो ये मस्तक, तो मस्तक शब्द जो बताया गया है ये आपका मस्तक, ये तत्सम शब्द है। मस्तक क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी गेस करिए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला है, सार्थक शब्द क्या है? वाय, वाणी, भात या वाग। तो बताइए क्या है इसमें सार्थक शब्द? तो सार्थक शब्द आपका दोस्तों हो जाएगा भात। भात क्या है दोस्तों? आपका सार्थक शब्द हो जाएगा। बाकी वाय, वाणी, वाग ये कोई सार्थक शब्द नहीं है आपका। तो उत्तर नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, तद्भव शब्द है क्या? अंधेरा है या प्रकाश है या रात्रि है या चंद्र है। क्या है दोस्तों? तो 3 का दोस्तों तद्भव शब्द हो जाएगा अंधेरा। अंधेरा आपका दोस्तों तद्भव शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, विकारी शब्द का उदाहरण है परंतु, शनैः शनैः, बालक, वाह। तो 4 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा विकारी शब्द का दोस्तों उदाहरण है बालक। बालक क्या है आपका? एक विकारी शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, निरर्थक शब्द है दोस्तों, क्या है? दाल है, ओटी है, रोटी है, भात है। तो निरर्थक शब्द जो हो जाएगा आपका दोस्तों ये हो जाएगा ओटी। आपका निरर्थक शब्द है ओटी। बाकी दाल आपका सार्थक शब्द है, रोटी भी है, भात है, लेकिन आपका ओटी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तत्सम शब्द दोस्तों क्या है? गांव है या ग्रह है या पाँव है या आँख है। क्या दोस्तों हो जाएगा इसका? तो दोस्तों तत्सम शब्द आपका हो जाएगा ग्रह। ग्रह आपका दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। किंतु कैसा शब्द है बताइए? तत्सम, विकारी, तद्भव और अविकारी। तो किंतु आपका दोस्तों बताया गया है, जो कि आपका अविकारी शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? स्वर्ण, श्वास, सुई और लोटा। तो बात की जाएगी दोस्तों देशज की, तो देशज शब्द आपका दोस्तों लोटा क्या है दोस्तों? आपका देशज शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों डी दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दूध, तात, पत्ता या हाथ। तो दोस्तों इसमें तद्भव नहीं है। आपका दूध भी तद्भव है, पत्ता भी है और आपका जो है हाथ भी है, लेकिन आपका तात नहीं है, ये तद्भव नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन सा है? आश्चर्य, अचंभा, ताज्जुब और अचरज। तो बात हो रही तत्सम की, तो तत्सम इसमें आश्चर्य जो है ये क्या है आपका? तत्सम शब्द हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखिए शब्द विचार से क्या है ये सब देख लेते हैं। ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी ये क्या है? शब्द होते हैं। पद क्या है? जिन पदों का प्रयोग वाक्य में होता है वे पद कहलाते हैं और रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। देखिए अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद कितने हैं? ये आपके सार्थक हैं, निरर्थक हैं और उत्पत्ति की दृष्टि ये आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और रूप परिवर्तन की दृष्टि से विकारी और अविकारी। अब देखिए सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वे क्या दोस्तों होते हैं? वे सार्थक शब्द होते हैं, जैसे कमल और कलम, जिसका कोई अर्थ निकले। और निरर्थक क्या होता है? जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है वो क्या दोस्तों होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं, जैसे मकल, मलक, लकम, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ दोस्तों इसका नहीं निकल रहा है। तो इस ठीक है। अगला क्या है आपका? तत्सम क्या है? तत्सम
तत्सम शब्द संस्कृत के शुद्ध शब्द तत्सम कहलाते हैं। जो शुद्ध शब्द संस्कृत के होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र और रात्रि। और तद्भव क्या है? संस्कृत के वह शब्द जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तन हो जाता है वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि आपका आग, सूरज, चांद और रात, ये क्या है? आपके तद्भव हैं। और देशज क्या है? जो शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं, जैसे चिड़चिड़ाना, पगड़ी और इतराना, ये क्या है दोस्तों? आपके देशज शब्द हैं। और विदेशज क्या होते हैं? हिंदी भाषा में जो शब्द अन्य विदेशी भाषाओं से आ जाते हैं वह क्या होते हैं दोस्तों? विदेशी शब्द होते हैं, जैसे स्कूल, बैंक, रेल, ट्रक और पैंट। और विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी क्या है? जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है वो क्या होते हैं दोस्तों? अविकारी शब्द होते हैं, जैसे धीरे धीरे और किंतु, परंतु, नीचे, ऊपर। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगर इससे क्वेश्चन आपने इतनी प्रैक्टिस किए होंगे, देखे होंगे सारे, प्रैक्टिस में विकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द क्या है और उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं तो आप कैसे पहचान पाएंगे। तो आशा है कि आप लोग को क्लास से अच्छी लगी होगी और अब आगे बनने वाले क्वेश्चनों को आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।